बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और खैबर पख्तूनख्वा की तजर्बा गाह एक मरतबा फिर हाजिर है। इस बार जो हवा चल रही है, हवा का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जब ये मुश्किल वक्त आया या आने वाला था, तो अभी तक की इतलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 5 अरकान कौमी असम्बली पिछले तकरीबन ये महीना डेढ़ महीने के अंदर राहें जुदा कर चुके हैं। और उनमें से 2 ने शेख याकूब साहब जिनका ताल्लुक डीआई खान से है, और शौकत अली साहब जिनका ताल्लुक पेशावर से है, उन्होंने अभी तक अपने सियासी मुस्तकबिल का कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन 3 ने अपना फैसला कर लिया है। डॉक्टर हैदर अली जिनका ताल्लुक सवात से था, वहाँ से एमएनए थे, और उस्मान तरकई साहब जिनका ताल्लुक सवाबी से है, वो वहाँ से एमएनए थे, और मलक जवाद साहब जिनका ताल्लुक औरंगज़ई से है, वो वहाँ से एमएनए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। इन 5 में से इन 3 ने अपनी रास्ते जो हैं या अपनी मंजिल जो है वो पीपल्स पार्टी से बांध ली है, और अब वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के जो 2018 के इंतखाबात थे, उस वक्त आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे की 51 कौमी असम्बली की नशिस्तों में सिर्फ 1 नशिस्त जीती थी, साजिद तूरी साहब जो कामयाब हुए थे। अब बताया जा रहा है कि इन तीनों की शमूलियत और कुछ और शमूलियतें भी होने वाली हैं। तो एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात 2023 या 24 जब भी होते हैं, उसमें वो 10 से लेके 12 तक और ऐन मुमकिन है कि 15 तक कौमी असम्बली की नशिस्तें निकाल ले। ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाबी हासिल करती है। वो पार्टी जो सिर्फ 1 कौमी असम्बली नशिस्त पर खड़ी थी, अब जाके 12 या 15 पे खड़ी हो जाएगी। क्या होगा उससे? इन हवाओं के रुख को अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली की नशिस्त है, तो हवा का रुख तो कौमी जो नेशनल लेवल की हुकूमत होगी उसके लिए होगा। तो ऐन मुमकिन है कि आपको वफाक में क्या कुछ आने वाला है उसका इशारा मिल जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या कुछ होगा, अब तक इस हवाले से कोई इशारा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs अब तक अलग हुए हैं, जो 2 डीआई खान से अलग हुए हैं, एक लकी मरवत से और एक का ताल्लुक वजीरिस्तान से है, जो साबिक MPAs थे, उन्होंने अभी तक किसी पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया है। और पर्यटक साहब, जाहिर बात है उनके पास पूरा एक अच्छा खासा ग्रुप है, अभी तक उन्होंने भी फैसला नहीं किया है कि वो किस पार्टी में जाएंगे। फैसला वो कर चुके हैं, एक मजबूत कुर्सी वो मांग रहे हैं, वजारत आला की कुर्सी बताया जा रहा है कि उनके निशाने पर है, लेकिन ये कुर्सी उन्हें कौन देगा अब ये देखना है। तो सूबे की लेवल पे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कौन बनाएगा, हवा किस जानिब है, अभी वो कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से ये एक निशानी आना शुरू हो गई है कि पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो सकती है, क्योंकि जनूबी पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे जो शमूलियतें वो हो रही हैं। और अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी खलबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में है। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्हें काट काट कर या वो खुद अपनी पार्टी छोड़ के किसी हद तक वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अगर सूबे की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई कमज़ोर पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर 3 सूबाई सदूर इन्होंने बदले हैं। इस वक्त जो आर्जी तौर पे सदर हैं मोहम्मद अली शाह बाचा वज़ीर मुमलिकत भी हैं। इससे कबल नजमुद्दीन खान थे और उससे पहले हुमायूं खान थे। इन तीनों ने कोई ख़ास पार्टी के लिए काम नहीं किया है सिवाय इसके कि वो बयानबाजी करें। अपनी नशिस्त सिक्योर करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। मोहम्मद अली शाह बाचा की मालाकंड का इलाका है तो वो मालाकंड में अपने लिए काम कर रहे हैं। नजमुद्दीन खान साहब बीमार हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका फोकस दीर ही रहा है। जो उनके फैमिली मेंबर इस वक्त कैबिनेट में हैं वो भी दीर को ही फोकस किए हुए हैं। पेशावर में देखा जाए तो ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब वो काफ़ी शमूलियतें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उनके लिए मजबूत हो और वो अपनी नशिस्त जो है वो सिक्योर कर सकें। अमजद अफरीदी साहब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पर बैठ के कोहाट के अंदर अपने लिए कुछ सेटिंग कर सकें। तो ये जो तमाम अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिदें बनी हुई हैं, पीपल्स पार्टी इस वक्त इंतहाई इंतशार का शिकार है और विदिन द पार्टी बहुत ही हालात कमज़ोर हैं, बहुत ही ख़राब हैं। लेकिन लाने वाले की मर्जी, लाने वाला जाने किसने किस तरह से आना है। लेकिन देखना यह है कि वफाक के लिए तो प्लानिंग हो रही है कि पीपल्स पार्टी वफाक में एक हुकूमती पोजीशन में आए। 2008 से 2013 तक हुकूमत में थे, तकरीबन 10 साल से हुकूमत से वो बाहर हैं।
ابھی حکومت کا حصہ ہیں لیکن اس طرح سے حکومت ان کی نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ اگلی پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن خیبر پختونخوا میں حکومت کون بنائے گا، خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا، آیا ایک نئی جماعت حکومت بنائے گی یا پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، ان کا یا اس حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں ابھی وقت ہے، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے لیے ہواؤں کا رخ ابھی تک شاید طے اس طرح سے نہیں ہو سکا جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ کس جانب حکومت چلے گی اور کس جانب خیبر پختونخوا حکومت کا اونٹ جو ہے وہ کروٹ لے گا۔